साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि कल रात में मैंने आपको ये लक्ष्य जेआरएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको पोस्ट कर दिया था। तो आईसीआर जो कि एक एग्रीकल्चर संस्था है, यहाँ के लिए आपके अगर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपके लिए ओपन हुई है। जहाँ पे आईसीआर के लिए अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो अगर आप आईसीआर इंस्टीट्यूट से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म एक्टिव हो चुका है। और अगर आप जेआरएफ या एसआरएफ होना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म जो है वो आपका एक्टिव हो गया है। तो सबसे पहले डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर हम मैं इस डिटेल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो ये आपको इस तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आईसीआर का मिल जाएगा, जहाँ पे इसके क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के जहन में होगा कि सर ये आईसीआर का एग्जाम है तो मुझे ये फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको जब भी प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर आपका जेआरएफ नहीं क्लियर होता है तो तब तक के लिए अगर आपको कहीं पर प्रोजेक्ट जाना है, अगर आपको कभी अपनी सीवी स्ट्रांग करनी है तो वहां पे लिखा हुआ आता है कि यू हैव मस्ट क्वालिफाइड एनी नेशनल लेवल जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो ये भी आपका नेशनल लेवल जेआरएफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है। तो आप जो है इसके बेसिस पे आपकी सीवी भी स्ट्रांग होगी और आपको कंसीडर भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको 25,000 रुपीज दिया जाएगा। और आपके पास आईसीआर जेआरएफ होगा तो आपको 31,000 रुपीज दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, कहीं पर बात बन जाती है तो आप इसके तहत भी पीएचडी करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ के जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ये आपकी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिटेल में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आपको नोटिस पढ़ के बता देता हूँ कि क्या आपकी नोटिस आई हुई है। तो अगर हम इस पे जाएं तो ये पब्लिक नोटिस जो है ये आपका 22 मई का नोटिस है, जहाँ पे इनवाइटिंग किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो एक्टिव हुआ है वो 22 मई से 16 जून तक के लिए है। और करेक्शन जो होगा वो 18 जून से 20 जून में आपको टाइम दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जाम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जो एनटीए बाद में आपको बताएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है और मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपका इंग्लिश होगा। बाकी डिटेल सारी चीजें जो है वो आपको एनटीए के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, जो कि आप पर्टिकुलर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात हो गई। यहाँ पे फीस जो है, इस फॉर्म की फीस जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। 1875 रुपए आपका जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए आपका 1850 रुपए का है। तो अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि एनटीए का एग्जाम आपको देने को मिलेगा और जो चीजें आप एग्जामिनेशन हॉल में सीखते हैं वो आप कहीं नहीं सीखते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, जैसे जिस तरीके से अभी आपका डीबीटी का एग्जाम था उसके पहले आपने एएसआरबी का एग्जाम दिया तो आपको काफी फायदा हुआ। तो उसी सीक्वेंस में अगर आप एग्जाम देते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो फीस ज्यादा है नो डाउट, बट अगर आप सक्षम है तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी फॉर्म जैसे आप नॉर्मली किसी भी चीजों का फॉर्म भरते हैं वैसे ही यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। बाकी अगर मैं डिटेल्स की तरफ जाता हूं, मुझे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, तो ये आपका जेआरएफ का जो पेपर का पैटर्न होगा ये आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 120 आएंगे, जिसमें 20 50 50 में बटा हुआ होगा। 20 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए होगा जो आपका जनरल नॉलेज या रीजनिंग एबिलिटी का होगा। 50 क्वेश्चन आपके पार्ट बी जो होंगे कोर ग्रुप होगा, जो कि आपका पर्टिकुलर डिपेंड करेगा जो आपने सब्जेक्ट को चूज किया है। और पार्ट सी में आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पे यहाँ पर आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत होने पर -1 की निगेटिव मार्किंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ये पर्टिकुलर एग्जाम आपको देना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रॉप साइंस सेकंड अगर आप लेते हैं या थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो जो आपके बायोकेमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है वो इसमें फिट बैठेंगे। तो यानी कि जो सेक्शन बी होगा उसमें ये चारों पार्ट से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब आप पार्ट सी में जाएंगे तो अगर आपने बायोकेमिस्ट्री चूज किया है तो आपको बायोकेमिस्ट्री ही पूछा जाएगा। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी गए हैं तो आपसे प्लांट फिजियोलॉजी पूछा जाएगा। बट आपको जो मेजर सब्जेक्ट चूज करना है वो आपको क्रॉप साइंस थर्ड चूज करना है। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री वाले बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बायोटेक के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले भी इसी में फिट बैठेंगे। तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे ख्याल से इसी में फुलफिल हो जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस जो है वो इनके पर्टिकुलर इस वेबसाइट पर दिया गया है, जो कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका मोर और लेस हर एग्जाम का सिलेबस लगभग सिमिलर ही होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है।
फॉर्म भरते समय इसको डिटेल में समझ लीजिएगा, बाकी कुछ विशेष चीजें नहीं है, ठीक है। आप समझदार हैं, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी सेंटर भी आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी सजेशन तो मेरा यही रहेगा, अगर आप सक्षम है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। बाकी फॉर्म भरने में आपको करना क्या है, अगर आप जीआरएफ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा, इस तरीके से होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके क्लिक हियर फॉर प्रोसीड करेंगे, जिस तरीके से आपका फॉर्म जो होगा वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या आती है तो पर्टिकुलर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।